पुंछ में जिले की सुरनकोट तहसील के बफलियाज इलाके में दर्दनाक हादसा पेश आया है। दरअसल लैंडस्लाइड से एक कच्चा मकान गिर गया और इसके मलबे के नीचे दब जाने से मकान मालिक और 6 जानवरों की मौत हो गई है। मारे गए शख्स की पहचान मीर मोहम्मद के तौर पर हुई है। हादसे के बाद मकामी लोगों और पुलिस की टीम ने मिलकर रेस्क्यू चलाया और जिसके बाद शख्स की लाश और जानवरों को बाहर निकाला गया। तो ये अचानक जो है पीछे स्लाइड हुई है और पीछे मवेशी खाने का पिछला हिस्सा जो है बैठा है। साहबदीन ने कोशिश की कि जाके वो अपनी मवेशियों को निकाले। अभी वो निकाल ही रहा था कि उसी दौरान जो है वो मवेशी खाना जो है वो कोलैप्स हो गया। उसमें जो है वो भी उसकी ज़ात में आ गया और वो उसमें उसकी ज़ात में आके उसकी जान चली गई, जहाँ भाग हो गया, फोत हो गया वो। इसी हादसे में उसकी जो 2 भैंसें भी मर गई हैं और 4-5 बकरियां हैं, वो भी उस मलबे के नीचे आ गई हैं। कुपवाड़ा में एक 6 साल के मासूम की नाले में डूबकर मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक भारी बारिश के सबब नाले के पास खेल रहे बच्चे का पैर फिसल जाने की वजह से वो नाले में जा गिरा। अहले खाना की कोशिशों के बावजूद भी वो दूर तक बह गया। बच्चे की शिनाख्त बुरहान अहमद मल्ला के रूप में हुई है। जहां बच्चे को जब तक नाले से निकालकर अस्पताल तक ले जाया गया तब तक उसकी जान जा चुकी थी। फौज ने झेलम नदी से एक छोटे बच्चे की लाश बरामद की है जो कि नदी में बुध को डूब गया था। बता दें कि बुध को दोनों ही भाई मोहम्मद शफी बाजरान और मोहम्मद कफील बाजरान बुध की सुबह झेलम नदी में डूब गए थे, जिसके बाद आर्मी के गोताखोरों ने सर्च ऑपरेशन चलाया और जिसमें मोहम्मद कफील को बचा लिया गया, लेकिन मोहम्मद शफी का कहीं पता नहीं चल सका। जिसके बाद जुमेरात की सुबह आर्मी के गोताखोरों ने दोबारा से तलाश शुरू की, लिहाजा मोहम्मद शफी की लाश बरामद हो गई। ये दोनों ही कालकोट राजौरी के बाशिंदे अब्दुल रशीद बाजरन के बेटे हैं। रहे थे कि आप पानी में डूब गए थे? हम नहाने गए थे उधर से। अच्छा, वो मुझे बचाने आया, वो नीचे गया, मैं ऊपर। मतलब आप खुद अकेले नहाने गए थे? अच्छा, फिर वो बचाने आया था आपको? वो बचाने आया था। अगर आप भी कुदरती खूबसूरती के कायल हैं तो ये रिपोर्ट आपके लिए है। वैसे तो रियासत में खूबसूरत मकामात की कोई कमी नहीं है और यही वजह है कि इसे जन्नत कहा जाता है, लेकिन आज हम आपको अपने रिपोर्ट्स के जरिए जन्नत की सैर कराने लिए चलते हैं, जहां आज आपको दिखाते हैं रियासत के सबसे बड़े वाटरफॉल नंदीशूल की। पहाड़ों की गोद से शोर मचाते हुए जमीन पर उतरते पानी के इस बहाव को नंदीशूल झरना कहते हैं। चारों तरफ हरियाली और बीच में 150 फीट की ऊंचाई से गिरता झरना। जो भी इस नजारे को देखे बस देखता रह जाए। अब आपको बताते हैं इस खूबसूरत सयाही मकाम तक पहुंचना कैसे है। पुंछ से 40 किलोमीटर दूर मंडी तहसील पहुंचने के बाद आपको लोरन गांव पहुंचना है। लोरन गांव से महज 12 किलोमीटर दूर है नंदीशूल। लेकिन यहां पहुंचना इतना आसान नहीं है। गांव से नंदीशूल की तरफ चलने के बाद आपको कच्चे रास्ते से पैदल ही आगे बढ़ना होगा, क्योंकि आगे रास्ता नहीं है। पैदल पतली पगडंडी से होते हुए एक बार में एक ही आदमी गुजर सकता है। अगर आप ग्रुप में हैं तो आपको लाइन में आगे बढ़ना होगा। आपकी जरा सी लापरवाही आपको नीचे गिरा सकती है। खतरों से खेलते हुए आप पहुंचने वाले हैं नंदीशूल। नंदीशूल पहुंचने के पहले ही झरनों की आवाज आपके कानों तक पहुंचने लगती है और आप लुत्फ अंदोज होने लगते हैं। फर्स्ट टाइम नंदीशूल आए थे हम घूमने यहाँ पे, तो देख के तो काफ़ी अच्छा लगा। ये बहुत ही हमारी स्टेट का सबसे बड़ा फॉल है और देख के हम हैरान हो गए कि यहाँ पे इतना बड़ा फॉल है। और हमें सिटी में मेरे साथ के फ्रेंड सर्कल जितने आए थे, हमें इससे पहले इसका नाम भी नहीं सुना था, जबकि देख के लगता है कि यहाँ पे टूरिज्म का पोटेंशियल इतना ज़्यादा है। हम कुल्लू मनाली गए थे घूमने, वहाँ वो जगह मुझे यहाँ से कम अच्छी लगी अभी। जब जी सलाम की टीम इस खूबसूरत मकाम तक पहुंची तो यहाँ कुछ मकामी और आसपास के जिले के टूरिस्ट पहले से मौजूद थे। हमसे बात करते हुए ज्यादातर लोगों का कहना था कि अगर महकमा सयाहत और सरकार चाहे तो इसे खूबसूरत सयाही मकाम बना सकती है और इसके लिए रोड कनेक्टिविटी और ठहरने के इंतजाम करने होंगे। जिस वक्त इधर हम खड़े हैं नंदीशूल है, इसके साथ में फॉल भी है। यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं
परेशानी थोड़ी रोड की है। मैं पूंछ का रहने वाला हूँ। ये जे.एंड.के का सबसे बड़ा फॉल है और ये इधर कोई भी गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट कोई भी ध्यान नहीं दे रही है, कोई डेवलपमेंट नहीं है यहाँ पे। और ये सबसे अच्छा पत्नी टॉप से भी अच्छा ये स्पॉट बन सकता है अगर गवर्नमेंट इधर ध्यान दे तो। हम यहाँ पे आए थे, ये बहुत ही एडवेंचर जगह, बहुत ही खूबसूरत जगह है। ऐसी जगह कहीं मतलब हिमाचल में कहीं में मतलब जगह नहीं है ऐसी वाली। तो यहाँ पे हम चाहते हैं कि वहाँ थोड़ा बहुत मतलब डेवलपमेंट होनी चाहिए। जैसे कि हम यहाँ आए तो मतलब जैसे कि देखो आप, बारिश स्टार्ट हो गई है ना, रहने के लिए मतलब कोई थोड़ा बहुत मतलब हाट जैसे होना चाहिए बारिश के लिए। तो ऐसे हम एक मतलब पड़ी के नीचे हम, मगर यहाँ पे हमने देखा जो रास्ता नहीं है, कुछ कोई फैसिलिटी नहीं है, गवर्नमेंट का कोई ध्यान नहीं है इधर। हमें बहुत प्रॉब्लम हुई रास्ते में आते हुए। अभी ये यहाँ पे बहुत अच्छा वाटरफॉल है नंदीचूर नाम से, मगर इधर रास्ते की कोई गवर्नमेंट की कोई फैसिलिटी नहीं है, इधर कुछ नहीं है, जिसकी वजह से मतलब जो टूरिस्ट आना चाहें कुछ आ ही नहीं पा रहे। नंदीशूल वाटरफॉल है जो जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा वाटरफॉल है, लेकिन रास्ता ना होने के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि यहाँ भी डेवलपमेंट होनी चाहिए ताकि लोग दूर दूर से यहाँ पर आए। रमेश वाली, जी मीडिया, नंदीशूल, पुंछ। जम्मू कश्मीर में अस्पतालों की हालात ज़ार की खबरें तो आप देखते ही रहते हैं, लेकिन प्राइमरी हेल्थ सेंटर डीकेपुरा शोपिया का ये प्राइमरी सेंटर अपने फ़र्ज़ के तय काफ़ी बेदार है। डॉक्टरों का अमला पूरी तनही से अपने फ़र्ज़ की अदायगी में मसरूफ़ है। यहाँ ज़ेरे इलाज मरीज़ और उनके कुनबे वाले भी अस्पताल की सर्विस से मुतमईन हैं। प्राइमरी हेल्थ सेंटर डीकेपुरा शोपिया अपनी बेहतर खिदमात के लिए अवार्ड से भी नवाजा गया है। पेश एक रिपोर्ट। जम्मू और कश्मीर की खूबसूरती यहाँ के लिए रहमत है, लेकिन यहाँ के प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी यहाँ की जोग्राफियाई साख्त की वजह से जूझते रहते हैं। इसलिए कभी यहाँ डॉक्टर दस्तयाब नहीं रहते तो कभी मरीजों को दूसरी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिससे लोगों को शिकायतें भी रहती हैं। लेकिन पीएचसी की खिदमात कहीं कहीं काबिले कदर भी हैं। प्राइमरी हेल्थ सेंटर डीकेपुरा शोपिया उन्हीं में से एक है। अस्पताल में डॉक्टर्स भी दस्तयाब हैं। दवाओं की तकरीबन 70% फराहमी भी अस्पताल में होती है और तमाम मामला मरीजों के तय मुशफ़िकाना रवैया रखता है, जिससे यहाँ आने वाले मरीज और उनके अहले खाना मुतमईन हैं। जहाँ तक इस फैसिलिटी की बात है, फैसिलिटी बहुत अच्छी है इस हॉस्पिटल में। लिटिल बिल जहाँ पे जितने इनको मिलती है वो ये प्रोवाइड करते हैं हर किसी पेशेंट को। जो भी प्रॉब्लम होती है, यहाँ पे मेरा पेशेंट था, उसको थोड़ा बहुत डिहाइड्रेशन हुई थी, उसको भी इलाज किया था सुबह से ही, तो वो ठीक हो गया। मैं यहाँ आती हूँ मगर मुझे यहाँ अच्छा इलाज चल रहा है। ये सभी डॉक्टर अच्छे, ये टाइम पे पेशेंट का इलाज करते हैं और यहाँ सभी पेशेंट ठीक हो जाते हैं। अस्पताल में एक्सरे प्लांट और ईसीसी प्लांट भी मौजूद है, लेकिन अभी इसके लिए स्टाफ मुहैया नहीं कराया गया है। अस्पताल के डॉक्टर्स का कहना है कि वो भी अपने फर्ज के तय बहुत ईमानदार हैं। उनकी पूरी कोशिश रहती है कि यहाँ आने वाले मरीजों का इलाज बेहतर तरीके से किया जाए और उनकी देखभाल में कोई कमी ना हो। I am very thankful to God, Allah, because He gave me God gave me the opportunity to serve people in far flying. Because in city people are rich, they afford lots of things, but poor people and people from our periphery doesn't have much facilities. So I'm very happy to serve here. जैसे ये हॉस्पिटल उस इलाके में स्ट्रेट हैं जो कि टर्माइल अफेक्टेड है और दूर दराज है। यहाँ पे मेरे स्टाफ को और जो पेशेंट या उनके अटेंडेंट्स को शोपियान से या इधर कुलगाम से जहाँ से भी हमारे पेशेंट आते हैं या नियर बाई विलेज से, उनको फ्रीली ट्रांसपोर्ट मुहैया है नहीं। तो सभी लोगों को या तो बाय फुट आना पड़ता है या तो अपनी कन्वेंस से आना पड़ता है। यहाँ तक कि अगर मेरे पास मेरी गाड़ी नहीं होगी तो मैं यहाँ बाय टाइम पर नहीं पहुँचूँगा। तो ये सारी चीज़ें हम कम बैक करते हैं, हम उनकी तरफ नहीं देखते, हम मेहनत करके आगे बढ़ते हैं। इस अस्पताल के ज़ेरे असर तकरीबन 30 गांव आते हैं। यहाँ आने वाले मरीज अस्पताल की सहूलत से मुतमईन हैं। बीमार होने की सूरत में गांव वालों की पहली पसंद यही प्राइमरी हेल्थ सेंटर ही है और ये सर्विस 24 घंटे और हफ्ते में 7 दिन मुहैया रहती है। इस अस्पताल को बेहतर खिदमात मुहैया कराने की वजह से वादी में पहली बार नेशनल अवार्ड सर्टिफिकेट से नवाजा गया है। जी सलाम के लिए शोपिया से नाइक दाऊद की रिपोर्ट। कठुआ में बीआरओ यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से ब्रिज बनाए जाने के बाद मकामी लोगों में खुशी है। वे सरकार और सरकार की पॉलिसी की जमकर तारीफ कर रहे हैं।
उजहा नदी पर कायम इस ब्रिज की लागत 50 करोड़ रुपए है। वाज़ेह हो कि बीआरओ की जानिब से बनाया गया ये अब तक का सबसे लंबा पुल है और इस पुल का इफ्तिताह वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने अपने जम्मू कश्मीर दौरे के दौरान किया था। अपने मुतालबों को लेकर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सफाई के मुलाजमीन ने अपनी मांगों को लेकर मुजाहरा किया। उनकी मांगों में डेली वेजेस मुलाजमीन को पक्का करना, कैजुअल बेस पर वर्कर्स लगाना, सभी कैडर्स की डीपीसी करना और कॉरपोरेशन की दोबारा तश्कील करना शामिल है। उन्होंने नारेबाजी करते हुए कहा कि अगले 72 घंटों में उनके मुतालबात पूरे नहीं हुए तो वो हड़ताल पर चले जाएंगे। वहीं जम्मू म्यूनिसिपलिटी के जॉइंट कमिश्नर ने कहा है कि उनके तमाम मुतालबों को जल्द अज जल्द पूरा किए जाने का अमल शुरू हो चुका है। आज हमारा चौथा दिन है प्रोटेस्ट का, तो आज हमने 72 घंटे का नोटिस दिया इनको कि अगर हमारी डिमांडें पूरी ना की गई तो मजबूरन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जितने भी मुलाजम हैं वो स्ट्राइक पर चले जाएंगे। डिमांड है हमारी जैसे कि 200 आदमी परमानेंट करना, 33 कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जो ड्राइवर भाई लगे हैं उनको परमानेंट करना, 600 आदमी कैजुअल लगाना, ऑल कैटर की डीपीसी, रीऑर्गेनाइजेशन। आलमी मेयार का सयाहती मकाम द दूध पथरी वस्ती कश्मीर के बडगाम जिले में वाक़ है, जो अफसरान की अदम तवज्जोही का शिकार है, जिस पर ट्रैफिक निज़ाम की जानिब से तवज्जो न देने की वजह से ट्रैफिक के हालात ख़राब है और साथ ही गाड़ियों की पार्किंग की वजह से वहाँ की हरियाली को भी नुकसान पहुँच रहा है। टट्टू माल खान जिनके पास आमदनी का एक वाहिद जरिया यहाँ है, उन्हें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। टट्टू मालिकों का मुतालबा है कि गाड़ियों को ऊंचाई पर आने की इजाज़त न दी जाए, इससे उन्हें नुकसान होता है। सयाहों का कहना है कि ट्रैफिक पुलिस और ट्रैफिक निज़ाम का मुकम्मल इंतजाम होना चाहिए। इस निज़ाम से हर सयाह को परेशानी उठानी पड़ती है। सयाह और मकामी लोगों का कहना है कि इस जगह पर बाजार और बुनियादी सहूलतें मुहैया कराई जाए। बांदीपुरा के सुंबल में एसोसिएशन ऑफ आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स के बैनर तले आंगनबाड़ी वर्कर्स ने मुजाहरा किया। इस दौरान वर्कर्स को मिनिमम वेजेस दिए जाने और एसएसी में लिए गए फैसले को वापस लेने की मांग की गई है, जिसमें आंगनबाड़ी वर्कर्स को सरपंचों और पंचायतों के सर्टिफिकेट मिलने के बाद ही सैलरी देने की बात कही गई। उधमपुर जगानू ब्लॉक के पंचों और सरपंचों ने सामाजिक कारकुन सुनील सिंह सेठी की क़यादत में जिला इंतजामिया के खिलाफ जोरदार एहतजाजी मुजाहरा किया। इस मौके पर मुजाहिरीन ने अपनी मांगों की हिमायत में नारेबाजी भी की। एहतजाज के दौरान जानकारी देते हुए सुनील सिंह ने बताया कि इंतजामिया की जानिब से पंचायतों के लिए मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, जबकि साबिक पंचायतों की जानिब से किए गए तरक्याती कामों की भी अदायगी नहीं की गई है। तनख्वाह नहीं मिलने के सबब लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कारगिल विजय दिवस के मौके पर मुनाकिद प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत द्रास पहुंचे और इस दौरान उन्होंने सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि 1999 से सबक लेने के बाद पाकिस्तान अब इस तरह की हिमाकत करने की जरूरत नहीं कर सकता। उन्होंने पुलवामा पर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान के बयान पर कहा कि दुनिया पुलवामा का सच जानती है। I am quite sure even you are confident that the adversary will never attempt this again. In fact, this was a big misadventure undertaken by the Pakistan Army in 1999. They did not appreciate the will and the intent of the Indian political establishment and the Indian armed forces, that they will never allow them to succeed, and no matter what heights they capture, the Indian army will always get back to them and recapture those heights. And this was evident during the Kargil war in 1999. So I would rather him not dare any such attempt in the future. Today we have got also better surveillance devices, but other than that, we are sitting on those heights where he thinks he can come. But the end state of Kargil has been that we have ensured that he also better remain alert, sitting opposite us. राजौरी जिले के सीमावर्ती नौशहरा कस्बे के सरकारी हाई स्कूल लंगर में कारगिल विजय दिवस के जश्न में फौज की कलसियां बटालियन की जानिब से प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें स्कूल के तलबा और असातिज़ा ने हिस्सा लिया। प्रोग्राम में कारगिल जंग में शहीद हुए जवानों को खराज अकीदत पेश किया गया। इस मौके पर कलसियां बटालियन के अफसरान ने कहा कि आज पूरे मुल्क में कारगिल दिवस मनाया जा रहा है। जंग के दौरान हिंदुस्तानी फ़ौज ने दुनिया की सबसे बड़ी मुश्किल लड़ाई में फतह हासिल की थी, जिसमें काफ़ी तादाद में हिंदुस्तानी फ़ौज ने शहादत पाई थी। बाद में बच्चों के ज़रिए एक रैली भी निकाली गई, जो स्कूल से निकलकर वॉर मेमोरियल आर्मी कैंप नौशहरा में जाकर इख्तिताम पसीर हुई। इस मौके पर बच्चों ने भारत माता की जय के नारे लगाए। आर्मी ने
विजय दिवस पे आज प्रोग्राम रखवाया था और हम दूसरे स्कूल से यहाँ इकट्ठे हुए, सभी स्कूलों के बच्चे इकट्ठे हुए हैं और हमें बहुत अच्छा लगा है। इंडिया आज हमें रैली निकाली है और इंडियन आर्मी ने हमें यहाँ पे रिफ्रेशमेंट भी दी और हमें उनके बारे में कुछ बताया भी है और इंडियन आर्मी हमेशा हमारा फ़ायदा देखती है और जो बच्चे हो इंडियन आर्मी हमेशा फर्स्ट रहती है, चाहे वो हमारे स्कूल में कोई भी प्रोग्राम हो तब, चाहे हमारे देश की रक्षा करनी हो तब। और चलिए बात कर लेते हैं मौसम के मिजाज की, जहां वादिया कश्मीर में आज चंद घंटों की तेज बारिश से लोगों को काफ़ी राहत मिली है। किसानों में फसलों के तय उम्मीद जागी है। महकमा मौसमियात ने अगले 2 दिन भी बारिश का इम्कान जाहिर किया है। पेश एक रिपोर्ट। वादिया कश्मीर में आज सुबह से ही बारिश शुरू हो गई, जिसकी वजह से लोगों को गर्मी से काफी राहत मिली। ऐसे में जहां लोग मौसम के बदलते मिजाज का मजा लेते रहे, वहीं वादी के किसानों में भी खुशी की लहर देखी जा रही है, क्योंकि ये बारिश फल, सब्जियों और फसलों के लिए काफी फायदेमंद साबित होगी। वहीं वादी में गर्मियों की छुट्टियों के बाद स्कूल को फिर से खोल दिया गया है और महकमा मौसमियात ने अगले 2 दिनों तक बारिश का इम्कान जाहिर किया है। जो अभी तक बहुत सारी बारिश आज हुई है, टेम्परेचर बहुत हाई था और उसकी वजह से ह्यूमिडिटी जो थी वो भी बहुत ज़्यादा थी। हर किसी चीज़ से मुश्किल होती थी, ट्रैफिक में फंसते थे, कुछ भी होता था बहुत मुश्किल होती थी। लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि अब बारिश हुई बहुत टाइम के बाद और अभी अच्छा फील हो रहा है। बारिश ठीक हो रही है, ये फसल के लिए भी ठीक है, ज़मींदार के लिए और गर्मी के लिए भी ठीक है। ये बहुत खुशी हो गई और जो सांस आने में दिक्कत होती थी वो भी हो गई थी। मकामी लोगों ने जी सलाम से बात करते हुए खुशी का इजहार किया और कहा कि गुज़िश्ता कई दिनों से गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो रहा था। लोग गर्मी से परेशान थे, लेकिन बारिश ने मौसम को यकसर बदल दिया और लोगों ने राहत की सांस ली है। छोटे बच्चे और तलबा को भी गर्मी से निजात मिली है। वादी कश्मीर में बारिश की वजह से मौसम काफ़ी सुहाना और खुशगवार हो गया है। जहां बच्चे, बूढ़े, जवानों को बारिश से राहत मिली है, वहीं सयाह भी मौसम का मजा ले रहे हैं और किसानों को फसलों की बेहतर पैदावार की तई उम्मीद भी जागी है। गांदरबल से सैयद वकार मंसूर की रिपोर्ट। कश्मीर में बारिश की कसरत से लोगों को परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। महकमा मौसमियात ने अगले 3 दिन तक मजीद बारिश की पेशगोई की है। बारिश से श्रीनगर शहर में लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जगह जगह पर पानी भर चुका है और ट्रैफिक निज़ाम भी मुतासिर है। रियासत के दीगर इलाकों की तरह ही चिनाब वैली में भी ज़बरदस्त बारिश हुई और जिसकी वजह से कई मकामात पर लैंडस्लाइड के वाक़यात पेश आए हैं। लैंडस्लाइड और ख़तरे के पेश नज़र कई मकामात पर ट्रैफिक आमदोरफ्त बंद कर दी गई है। बटोट, डोडा, किश्तवाड़ कौमी शाहराह पर ट्रैफिक आमदोरफ्त मुतासिर हुई है। भारी लैंडस्लाइड और शदीद बारिश की वजह से तकरीबन 110 किलोमीटर तवील बटोट किश्तवाड़ कौमी शाहराह बंद कर दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक इंतज़ामिया ने सफाई का काम तेज़ कर दिया है और जल्द से जल्द ट्रैफिक बहाल हो सके, इसके लिए दरमानदा मुसाफिर अपनी मंजिल तक जा सके, इसके लिए काम किया जा रहा है। बारिश की वजह से कुछ लोग काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं, लेकिन रोड ख़राब होने और लैंडस्लाइड की वजह से काफ़ी लोग परेशानी में भी मुब्तला है। जम्मू में गुज़िश्ता शाम से लगातार हुई बारिश से उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली है। जहां पर पिछले कुछ दिनों से बारिश न होने के सबब लोगों को भरी गर्मी से जूझना पड़ रहा था और लोग बारिश का इंतजार कर रहे थे। लेकिन जहां बारिश ने लोगों को राहत दी है तो वहीं किसानों को भी इस बारिश से फ़ायदा होगा। लेकिन दूसरी तरफ ड्रेनेज सिस्टम सही ना होने की वजह से सड़कों पर पानी हो गया है और जिसकी वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इंतज़ामिया को इस दौरान तवज्जो देने की बात कही गई है। पुलवामा में JNK SC ST एंड बैकवर्ड क्लास डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की जानिब से एक रोज़ा जिला सतही बेदारी प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इस कैंप के जरिए आम लोगों को और SC ST तबके को JK SC ST और BC डिप्लॉयमेंट डिपार्टमेंट की जानिब से जारी स्कीम्स की जानकारी दी गई। इसके अलावा बेरोज़गार नौजवानों को खुद मुख्तार बनाने और इसके अलावा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के तय भी बेदार किया गया। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज तंगमर्ग में एक रोज़ा बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसका एहतमाम सिविल डिफेंस बारामूला ने SDRF CD इंस्ट्रक्टर की
तवस्सुत में क्या। पोजीशन में लाने के बाद इस बेदारी मुहिम से तलबा के साथ इस दौरान स्टाफ मेंबर ने भी शिरकत की। इस मुहिम में फर्स्ट एड, फायर फाइटिंग, एयर रेड प्रिकॉशन और सेफ्टी के तमाम उमूर शामिल थे। इस दौरान इस मुहिम को SDR सिविल डिफेंस के माहिरीन लीड कर रहे थे। माहिरीन ने अपनी तकरीर में कहा कि ये इलाका काफ़ी बड़ा है जहां पर कौमी आफत के आने का खदशा बरकरार रहता है। भद्रवाह फॉरेस्ट डिवीजन के ऑफिसर्स ने बड़ी मिकदार में वाइल्ड गार्लिक बरामद किया है। DFO भद्रवाह चंद्रशेखर के मुताबिक ये वाइल्ड गार्लिक, जिसे वुड गार्लिक भी कहा जाता है, इसे पंजाब से ले जाया जा रहा था और इस दौरान इसको जब्त किया गया है। इसके पास जो मालिक है 7 लाख रुपए इसकी कीमत बताई जा रही है। जम्मू कश्मीर स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने 1 जुलाई से शहर के 5 रूट्स पर शुरू हुई इलेक्ट्रिक बस सर्विस की अब तौसी करते हुए जम्मू के लिए आई 20 इलेक्ट्रिक बस को शहर के 20 रूट्स पर दौड़ाने का ऐलान किया है। सौती आलूदगी और फिजाई आलूदगी से फ्री इलेक्ट्रिक बस सर्विस 1 जुलाई को अम्बफला से तालाब तिल्लो, अम्बफला से बड़ी ब्राह्मणा, अम्बफला से शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी जम्मू कश्मीर, अम्बफला से बाउफोर्ट और अम्बफला से भटिंडी के रूट पर शुरू की गई थी। आज से SRTC की 20 इलेक्ट्रिक बसें शहर के 20 रूट्स पर दौड़ना शुरू हो गई है। अगर आप भी फनकार हैं, अगर आप भी अच्छा गाते हैं, अच्छा डांस करते हैं, तो खबर आपके लिए है। बांदीपुरा में जिला इंतजामिया अब पंचायत सतह पर टैलेंट हंट प्रोग्राम का इनेकाद करने वाली है। इसके लिए 1 अगस्त से ऑडिशन शुरू हो जाएंगे। जानकारी के मुताबिक अकादमी ऑफ आर्ट कल्चर और लैंग्वेजेस, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट मिलकर प्रोग्राम मुनाकिद कराएंगे। प्रोग्राम का मकसद दूर दराज बैठे हुए टैलेंटेड बच्चों को मौका देना है। टीम इंडिया के दिग्गज और साबिक कप्तान महेंद्र सिंह धोनी एक बार फिर से आर्मी की वर्दी में देश की रखवाली करते नजर आएंगे। जराये के मुताबिक वो इसी महीने की आखिरी तारीख यानी कि 31 जुलाई से 106 टेरिटोरियल आर्मी बटालियन के साथ कश्मीर में जुटेंगे। हिंदुस्तानी आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल के ओहदे से नवाजे गए MS धोनी के बारे में जानकारी दी गई है कि वो पैरा रेजिमेंट का हिस्सा होंगे। धोनी 31 जुलाई से लेकर 15 अगस्त तक 106 टेरिटोरियल आर्मी बटालियन के साथ रहेंगे। आर्मी के साथ रहते हुए धोनी पेट्रोलिंग गार्ड और पोस्ट की ड्यूटी भी संभालेंगे।